ये सबसे बड़ी बात है कि इन्हें जाना पेशावर था, लेकिन अब इन्हें क्वेटा वापस ले जाया जा रहा है, जहां रेस्क्यू ट्रेन पहुंची। और ट्रेन से इन्हें क्वेटा इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि ये समझना है कि अभी बाकी लोग कैसे छूटेंगे और कैसे उनके लिए व्यवस्था होगी। लेकिन जरा अगली तस्वीर जरा आपको दिखाते हैं। दरअसल ट्रेन से इन्हें ले जाए तो जा रहा है, लेकिन जो यात्री हैं वो बहुत हैरान परेशान दिख रहे हैं। पहली तस्वीरें ये सामने आई हैं मार्च से। क्वेटा जब पहुंचे यात्री, जब उन्हें पहुंचाया गया, उसके बाद परिवार से मिल रहे हैं। देखिए, इनके लिए ये क्षण, ये बहुत मुश्किल वक्त है, और ये पाकिस्तान जो आतंक को बढ़ावा देता रहा, अब उसी से कॉम्बैट करना पड़ रहा है पाकिस्तान को। ये तस्वीर यहाँ यही बता रही है। परिजनों से रिहा हुए यात्री मिले, लेकिन अभी बहुत से यात्री हैं जो अभी भी उसी ट्रेन में हैं और उनके अपने उनका इंतजार कर रहे हैं। रिहा हुए यात्रियों ने क्या बताया, उन्होंने क्या देखा, सुनिए जरा। चीख रहे थे, गाने मार रहे थे, बस कुछ लेट गए, हम भी लेट गए, पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचाएं। से कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए नहीं, और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए बस मैंने फौरन कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना है। फिर हमारा काम था ना, हम पीछे मुड़ के ना देखें। जब वो तंग आ गए, बोले भाई बोगी खाली करें, हम लोग जलाते हैं। बच्चों को बोला भाई निकलो, मरना है भाई निकलो, इधर भी मरना है उधर भी मरना है। फिर हम लोग निकल गए, फिर हम लोग को छोड़ दिया, फिर बोला आप लोग जाएं भाई, अपना रास्ता पकड़ें। लेकिन इस लड़ाई में बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान ने, बीएलए ने बहुत सोच समझ के उस ट्रेन को हाईजैक किया, क्योंकि इंटेल ये था कि तमाम जो आईएसआई के बड़े अधिकारी हैं, आर्मी फोर्सेस के अधिकारी हैं, मौजूद हैं ट्रेन के अंदर। कौन कौन इस समय बीएलए की पकड़ में है और छूट नहीं पा रहा है, ये समझिए। पाकिस्तानी सेना के जवान बताया जा रहा है कि इसी ट्रेन में सवार थे, जाफर एक्सप्रेस में। आईएसआई कर्मचारी हैं जो इसी ट्रेन में फंसे हुए हैं। एंटी टेररिज्म फोर्स के जवान हैं, वो भी फंसे हुए हैं, और आम नागरिक भी हैं जो अभी तक छूट नहीं पाए और जिनके परिजन खासे परेशान हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर शहबाज सरकार कुछ कर भी पाएगी या नहीं। लेकिन बीएलए ने बहुत तगड़ी प्लानिंग के तहत इसे हाईजैक किया। इतना आसान नहीं किसी ट्रेन को, आप सोचिए, हाईजैक करना। पूरी प्लानिंग इसके पीछे की गई। कैसे ये प्लानिंग की है जरा आपको बता रहे हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। बीएलए ने पूरी प्लानिंग के साथ ही हाईजैकिंग को अंजाम दिया है। बीएलए के लड़ाके पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। इसके लिए बीएलए ने सबसे घातक लड़ाकों को तैयार किया था, ट्रेनिंग उन्हें दी गई थी। मजीद ब्रिगेड, फतेह के फिदाइनों को तैयार किया गया था। बीएलए विद्रोहियों में सुसाइड बॉम्बर्स भी शामिल बताए जा रहे हैं। यहाँ आपको बताएं, बीएलए ने बंधकों के बीच आत्मघाती हमलावरों को भी बैठा रखा था। तो ये पूरी तैयारी थी जिसके तहत इन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, और वो लगातार वीडियोस जारी कर रहे हैं। उनके लिए बहुत बड़ी सफलता है और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि 48 घंटे में अगर फैसला नहीं लिया गया तो वो बड़ा एक्शन ले सकते हैं। अब बड़ा एक्शन क्या होगा, ये सबके पसोपेश में है वो तमाम लोग जिनके अपने उस ट्रेन में हैं। जरा आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कुछ जवान घायल हुए। आम लोगों को छुड़ाने की कोशिश जो की गई है, उस दौरान कुछ जवानों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं और बहुत गंभीर है, और पाकिस्तान को अब सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि अभी तक कुछ हो नहीं पाया है, और आगे का रास्ता क्या होगा ये अपने आप में समझ नहीं आ रहा है शहबाज सरकार को। एक तरह से अभी देखें तो पाकिस्तान में आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त किस तरह से वो कॉम्बैट करने की कोशिश करें, क्या स्थिति है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक और कोहराम, शहबाज और मुनीर नाकाम। बलूचिस्तान की आजादी की जंग, बीएलए के आगे पाकिस्तान आर्मी बेदम। कल से ही पाकिस्तान में हाईजैक हुई जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की चर्चा पूरी दुनिया में है, जहां हथियारबंद बलूच विद्रोहियों ने पहले तो रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाया और फिर पूरी ट्रेन को ही कब्जे में ले लिया। हालांकि हैरानी की बात तो ये है कि हाईजैक को कई घंटे बीत जाने के बाद भी शहबाज सरकार और मुनीर आर्मी अब तक ट्रेन को विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ा नहीं पाई है। हाल यह है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल ट्रेन से केवल 1 किलोमीटर दूर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन बीएलए के अल्टीमेटम के आगे शहबाज सरकार घुटने टेक चुकी है। बंधकों को छुड़ाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन मुनीर की फौज इसमें भी नाकाम साबित हो रही है। दरअसल पहले ही बीएलए ने धमकी दी थी कि अगर हेलीकॉप्टर या ड्रोन से हमला किया तो अंजाम बुरा होगा और सारे बंधकों को मार दिया जाएगा। इतना ही नहीं, 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए बीएलए ने साथियों को रिहा करने की मांग की थी।
और दावा किया था पहले ही 30 पाक सैनिकों को मारा जा चुका है। अगर अब भी शहबाज सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई तो हर घंटे 6 सैनिकों को मार दिया जाएगा। पाकिस्तानी आर्मी शहबाज शरीफ की हालत का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि ना तो वो इस हाईजैक की खबर को निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। दहशतगर्दी जो है उसने बहुत ज़ोर से फिर सर उठाया है और केपी में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है उसमें हर रोज़ हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं, चाहे वो केपी है या बलूचिस्तान है। वो जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं ये रहती दुनिया तक इन अजीम कुर्बानियों को हमें हमेशा याद रखना होगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की हालत पतली है, वहीं मुनीर की सेना भी नाकाम साबित हो रही है। दिखाने को एक्शन तो लिए जा रहे हैं लेकिन हालत जस के तस है और एक बार फिर पाकिस्तानी सरकार दुनिया के कोने कोने में बेइज्जती कराने का रिकॉर्ड बना रही है। जहां उन्होंने उसको हॉस्टेज बनाया है उस एरिया के अंदर सेल फोन सिग्नल नहीं। अब आर्मी बिल्कुल जो है वो लॉन्च हो चुकी है। पूरे बलूचिस्तान के अंदर इमरजेंसी नाफिज है और दूसरा अस्पतालों के अंदर सारा अमला जो है उनको बुला लिया गया है। एम्बुलेंसेज तैयार खड़ी हैं, सिवाय ईदी ट्रस्ट वालों की जो एम्बुलेंसेज हैं उनको कहा गया कि आप शहरों से बाहर ना निकले, मजीद ना कहीं। साफ है पाकिस्तान में अघोषित आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है। यह हाल तब है जब पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान रेलवे ने 1.5 महीने से ज्यादा समय के निलंबन के बाद क्वेटा और पेशावर के बीच रेल सेवाएं बहाल करने की घोषणा की थी। लेकिन तब भी शहबाज सरकार अपने देश में ही ट्रेनों के संचालन को सुरक्षित नहीं कर पाई। हालांकि अब देखना होगा कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार और मुनीर आर्मी कब तक जाफर एक्सप्रेस को बलूच विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सोचिए पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है और उसको लेकर शहबाज सरकार समझ नहीं रही है कि उसी के पाला पोसा आतंकी अब उसी के लिए मुश्किल खड़ी होकर रहा है। लेकिन अब ये समझने की जरूरत है कि पूरी दुनिया में एक बार फिर बेइज्जती कराने का रिकॉर्ड पाकिस्तान बना रहा है। कैसे पत्रकार इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, आर्मी आदमी को सुनिए कैसे उन्होंने चिंता जाहिर की, सुनिए। ये मुल्क की बदनामी है इसमें, और जो जिम्मेदार हलके हैं उनकी बदनामी है ये जो कुछ भी हो रहा है। और इंटरनेशनल टेरर इंडेक्स पे अगर आप दूसरे नंबर पे आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी जो पहचान है वो टेररिज्म बन चुकी है, चाहे टेररिज्म दुनिया में कहीं और हो या आपके मुल्क के अंदर हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना आपकी, आप अपने आप को बर्री ज़िम्मा तो करार नहीं दे सकते इसमें। तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत संजीदगी से लेना है इस पूरे मामले को। आप देखें ना, ऑलरेडी आपका ब्रादर इस्लामी मुल्क दुबई अब आपको वीज़े नहीं दे रहा।